हेलो ट्रेडर्स, आइए बात कर लेते हैं फिर निफ्टी कल के दिन कहाँ पे कामकाज करेगा। हमने आज के लिए क्या डिस्कशन किया था। ट्रेडर्स, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो बेसिकली मार्केट ने आज हमको काफ़ी ज़्यादा निराश किया है, क्योंकि हमने डिस्कशन किया था कहीं ना कहीं कि मार्केट फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद इस रेंज को ब्रेक करे ताकि हमको नीचे साइड के भी काफ़ी अच्छे एक मूव कैप्चर करने का मौका मिले। लेकिन मार्केट क्या हुई, आज 100 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुई और गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट वही कहीं एक रेंज में काम करती रही और यहाँ पे मार्केट ने एक ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन ये भी सक्सेस नहीं रहा। ये 40 पॉइंट का ब्रेकआउट है मार्केट में, उसके बाद पूरी तरीके से एक रिवर्सल आ गया। देखिए ट्रेडर्स, मार्केट में हर मूवमेंट को आप कैप्चर करने की कोशिश ना करें। क्या होता है, जिस दिन अगर आपको मार्केट समझ में ना आए ना, उस दिन प्लीज़ आप मार्केट को अवॉइड करें। क्योंकि आज देखिए मार्केट में गैप डाउन खुलने के बाद भी जो हमारे 5 मिनट के 15 कैंडल का प्राइस एक्शन देखने वाली बात है, वो अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15वीं कैंडल ए वाली बनती है। बेसिकली ये जो ग्रीन कैंडल है, ये 15 कैंडल बनता है। अगर देखोगे तो 5 मिनट के प्राइस एक्शन क्या है, डाउन साइड है। लेकिन मार्केट ने जो अपना लो है, जो 5 मिनट का जो फर्स्ट कैंडल का लो है, उससे ब्रेक नहीं किया था यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली कोई पुट की ट्रेड नहीं बन रही थी। लेकिन क्या हुआ है कि बहुत से लोगों ने, ना जाने कितने सारे लोगों ने यहाँ पे टेलीग्राम्स में जो टिप्स आती है कॉल और पुट की, उनकी वजह से यहाँ पे ना जाने कितने लोगों ने कॉल बाइंग की है और ना जाने कितने लोगों ने यहाँ पे पुट भी बाइंग की है। देखिए टेलीग्राम पे टिप दोनों आती है। अगर देखा होगा, एक टेलीग्राम चैनल आप कोई भी एक ज्वाइन करो, एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद वो आपको डेफिनेटली एक वो क्या बोलते हैं लिंक डाल देते हैं कि आप उनका दूसरा भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। और क्या हो जाता है कि आप वो दोनों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हो और वो दोनों पे आप देखोगे ना तो अलग अलग टिप्स आते हैं। एक पे अगर पुट की टिप्स आ रही होगी कि पी की टिप्स आ रही होगी, तो दूसरे पे एक सी की टिप्स आ रही है। क्योंकि उनका कोई कुछ नहीं जाने वाला है, जाने वाला आपका ही, वो खाली रैंडम टिप्स डाल देते हैं। वो 1000 में से अगर 1000 लोग हैं तो 500 को इस ग्रुप में ज्वाइन कराएंगे, 500 को इस ग्रुप में ज्वाइन कराएंगे। देखेंगे आज कौन सी चली, पुट वाली चली, ये 500 गाय, फिर इनको और दो ऐसे ऐसे करके ग्रुप में, फिर वो कहीं ना कहीं जाके 200 लोगों को अपना कोर्स बेच देंगे और उससे काफ़ी अच्छी कमाई करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए आज आपने मार्केट में लॉस किया या प्रॉफिट किया, इससे आज बहुत ही बड़ी लर्निंग मिलनी चाहिए। क्योंकि देखिए आज मार्केट ने यहाँ पे बहुत से लोगों ने लॉस किया। देखिए इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाई और फिर ये नीचे आई तो लोगों को लगने का लगा कि नहीं, यहाँ पे 4 रेड कैंडल है, फिर यहाँ पे एक पुट की पोजीशन बनाई और यही करते करते मार्केट ने यहाँ पे सारा प्रीमियम डीके करके आउट कर दिया। और जब मार्केट में ये जो अपसाइड का मोमेंटम आया, यहाँ पे लोगों ने जो यहाँ पे इसने कॉल बाय बाय करके रखा होगा, बाई चांस जिसने अभी तक अपना एस नहीं दिया होगा, वो भी यही ना कहीं जब मार्केट इसी लेवल पे आई तो यहाँ से एग्जिट हो गया और उसको ऐसे लगने लगा कि नहीं मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल देगी, तो यहाँ से वो पुट की पोजीशन ऐड की और फिर अब गई, पुट से तो निकल गया वो और फिर मार्केट ने एक सीधी गिरावट दी। देखिए मैं कल के दिन एक वीडियो जरूर बनाऊंगा गैप डाउन और गैप अप के बारे में, नहीं सॉरी गैप डाउन के बारे में बनाऊंगा। उसमें मैं आपको 100% ये समझाऊंगा कि मार्केट में इस तरीके के जो 2 बजे के बाद के आने वाले मूवमेंट को किस तरीके से कैप्चर किया जाए। उसमें मैं आपको बहुत से एग्जाम्पल दूंगा। प्लीज़ आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। देखिए बात कर लेते हैं मंडे की। तो देखिए मंडे के लिए मार्केट में क्या हो रहा है, हमको थोड़ा अभी वीकली टाइम फ्रेम पे चलना पड़ेगा। क्योंकि आज मार्केट में आज मार्केट में एक नया वीक चालू होगा आज से। सॉरी, आप अगर वीडियो देख रहे होगे तो मंडे से नया वीक चालू होगा, तो आपको थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम पे भी ले जाना जरूरी है। तो देखोगे कि वीकली में कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देखोगे 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, तो 3 कैंडल कहीं ना कहीं एक ही रेंज में जाके मार्केट में क्लोजिंग दी है। और इन 3 कैंडलों का हाई कौन सा है और लो कौन सा है, ये मार्क आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा अपने जिस भी ब्रोकर का आप चार्ट यूज़ करते हो या ट्रेडिंग व्यू पे। तो इस कैंडल का हाई जो आ रहा है, इन 3 कैंडलों का हाई कौन सा है, 19,967। यहाँ पे आप ले सकते हो 19,990। डेफिनेटली मार्केट के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस वीकली कौन सा होने वाला है, 19,990 का लेवल। ये वीकली में सबसे बड़ा एक रेजिस्टेंस लेवल है। और वीकली में मार्केट में सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल कौन सा है, तो मार्केट में सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल ये है 19,520। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 520 और 990, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट में 500 पॉइंट की रेंज निकल के आ रही है। तो बेसिकली 3 हफ्तों से मार्केट ने इसी रेंज के बीच में अपना क्या किया है, अपना मूवमेंट किया है। अब हो सकता है कि हमको एक डायरेक्शन मूवमेंट देखने के लिए मिले, क्योंकि ये पॉज कैंडल बनाने के बाद हो सकता है अगर मार्केट इसको अगर अपसाइड ब्रेक करे, तो ये जो रेड कैंडल दिख रही है, जो पेरेंट कैंडल दिख रही है रेड वाली, हमको इसी के बराबर की एक कैंडल देखने के लिए मिल सकती है इस वीक में। और दूसरी बात कि मार्केट अगर इस पैटर्न को अगर फॉलो कर देता है और इस कहीं ना कहीं इस लो को तोड़ देता है, जो कि लो तो काफ़ी नीचे है, इसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, मैं आपको डेली के डेली इंट्राडे में बता दिया करूंगा। लेकिन मार्केट क्या हो जाता है,
सोमवार के दिन थोड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है और गैप डाउन ओपन होने के बाद 19,500 को नीचे साइड ब्रेक कर देता है। तो डेफिनेटली हमको जो ये जो मूवमेंट दिख रहा है आपको, ये जो एक बिग मूवमेंट दिख रहा है जो इतना, जो कि लगभग कितने पॉइंट का है, 1000 पॉइंट का, तो हमको कहीं ना कहीं मार्केट में इस कैंडल का लो ब्रेक होने पे 1000 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। सिंपल है, वीकली पे हम क्या है, न्यूट्रल है, ना ही ज़्यादा बुलिश है ना ही ज़्यादा बेरिश है। अब बात कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम की। डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट में क्या चल रहा है। देखिए, मैं जानता हूँ वीडियो काफ़ी लंबी हो रही होगी और बहुत से लोग यहाँ पे छोड़ के चले गए होंगे, लेकिन देखिए आपको चार्ट रीडिंग सीखना पड़ेगा। तो वीकली टाइम फ्रेम में, सॉरी डेली टाइम फ्रेम पे हमको क्या दिखाई दे रहा है कि फिन निफ्टी में ये जो एक रिजेक्शंस लेवल, सॉरी फिन निफ्टी में क्या हो रहा था, ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट ने उसे प्रीवियस 2 डे में इसको क्या कर दिया था, ब्रेक कर दिया था कहीं ना कहीं। और हमको ऐसा लगने लगा था कि नहीं, मार्केट ने यहाँ पे 2 डोजी कैंडल बनाई है, कहीं ना कहीं इसका अगर ब्रेक आउट देती है तो यहाँ से हमको एक कॉल साइड की अच्छी पोजीशन देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन हमको यहाँ पे अभी क्या लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे अभी एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का फॉर्मेशन कर सकती है, और इस तरीके से मार्केट अगर इस कैंडल के लो को अगर तोड़ देती है जो कि मंडे को, तो हमको आने वाले समय में हमको हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से जो इतनी इसकी जो ये जो लेंथ है उसी के बराबर हमको टारगेट नीचे साइड देखने के लिए मिलेंगे। कहीं ना कहीं ये भी अगर आप देखोगे तो ये भी 1000 पॉइंट के है। देखिए यहाँ पे बेरिश पैटर्न 2 बन रहे हैं। एक कौन सा, एक बन रहा है एम पैटर्न जिसे आप डबल टॉप कहते हो या आप डबल बॉटम कहते हो, जो मर्जी आपको हो। दूसरा बन रहा है यहाँ पे हेड एंड शोल्डर। तो यहाँ पे दो ऐसे पैटर्न बन रहे हैं जो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं मार्केट में। ओके, डेली टाइम फ्रेम आपको समझ में आया, वीकली टाइम फ्रेम समझ में आया। देखिए अभी बात कर लेते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम की। तो हम सीधा इंट्राडे पे नहीं जाएंगे, थोड़ा 1 घंटे का टाइम फ्रेम भी देख लेंगे, क्योंकि आप फ्री है, आप 2 से 3 दिन फ्री हो, इसीलिए मैं आपको काफ़ी अच्छी लर्निंग देने चाहता हूँ। तो यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी ड्राइंग करनी पड़ेगी। तो चलिए ड्राइंग शुरू करते हैं। हम यहाँ से पेन पकड़ते हैं और इस हाई को मिला के, पुल बैक मिला के नीचे साइड आते हैं, फिर अप जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर अप जाते हैं। अब जाके यही ना कहीं ना कंसोलिडेशन में रहती है मार्केट, फिर नीचे आती है, फिर अप जाती है, फिर नीचे आती है। तो देखिए अब हमको थोड़ा कहीं ना कहीं चार्ट समझ में आ गया। क्या समझ में आया तू भी। देखिए हमको समझ में आया कि मार्केट नीचे आ रही थी, पुल बैक ले रही थी, नीचे आ रही थी। यहाँ मार्केट ने अपना क्या किया, एक डेली हाई ब्रेक किया, फिर मार्केट अप जा रही थी, पुल बैक ले रही थी, फिर अप जा रही थी। फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, कंसोलिडेशन किया। यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा पॉज लिया और पॉज लेने के बाद नीचे साइड ब्रेक डाउन दिया। तो ये भी एक नेगेटिव साइन है। देखिए हमको वीकली पे एक नेगेटिव साइन मिला, लेकिन वीकली पे हम उतना ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वीकली कैंडल क्या है, फिन निफ्टी की एक्सपायरी रहती है मंगलवार के दिन, इसीलिए हम वीकली कैंडल को उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकते। क्योंकि अगर सही मायने में मैं अगर बताऊँ तो फिन निफ्टी की जो फ्रेश वीकली कैंडल शुरू होती है वो बुधवार के दिन से होती है, इसलिए वीकली पे हम न्यूट्रल है। डेली पे हमको क्या मिल रहा है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एक फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और डेली चार्ट पे हमको क्या दिख रहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं पहले डाउन ट्रेंड में थी, फिर अप ट्रेंड में गई, और फिर कहीं ना कहीं एक साइडवेज मार्केट रही 2 दिन, यहाँ पे अपना जो पॉज लिया और फिर मार्केट ने इसका नीचे साइड ब्रेकडाउन दिया। तो यहाँ पे हम औरली टाइम फ्रेम पे भी क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमारे पास अभी मान लीजिए तीनों सिनेरियो क्या है, नेगेटिव। तो ऐसा नहीं कि मार्केट में क्रैश आ जाएगा, नहीं, मार्केट में क्रैश नहीं आने वाला है। आप प्लीज़ एनालिसिस को समझो, क्योंकि अगर फिन निफ्टी को 1000 पॉइंट नीचे गिरना है तो वो तो एकदम से गिरेगी नहीं। वो गिरेगी कैसे, एक दिन थोड़ा गैप डाउन ओपन हो जाएगी, फिर नीचे क्लोज होगी, अगले दिन उसको कंटिन्यूशन में चलने देगी, फिर थोड़ा गैप ओपन हो जाएगी, फिर वही कहीं रुक जाएगी, अगले दिन फिर थोड़ा गैप ओपन होगी, अब जाएगी, और फिर नीचे कहीं ना कहीं ऐसे इस तरीके से वो 1000 पॉइंट गिरेगी। वीक में 5 डेज रहते, 5 वर्किंग डे रहते हैं एक वीक में, इसीलिए 5 दिनों में उसको 1000 पॉइंट गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो एक दिन में भी अगर 200 पॉइंट ट्रैवल करती है तो 5 दिन में डेफिनेटली वो एक 1000 पॉइंट नीचे आ जाएगी। क्लियर। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे लेवल्स की। तो देखिए इंट्राडे लेवल्स में कहीं ना कहीं आज आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बताना चाहूँगा। देखिए रोज़ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बताता हूँ, लेकिन आज थोड़ा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बताना चाहूँगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है और फ्लैट ओपन होने के बाद 19,800 को नीचे साइड ब्रेकडाउन दे देती है, डेफिनेटली यहाँ से हम एक पुट की पोजीशन लेंगे, लेकिन लो क्वांटिटी। अगर हमारे पास क्वांटिटी लो रहेगी तो हम मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर पाओगे। जितना 5 लॉट वाला गेन नहीं कर पाएगा अपने जो, सॉरी, जितना 5 लॉट वाला गेन नहीं कर पाएगा प्रॉफिट, उतना वो 1 लॉट वाला प्रॉफिट गेन कर पाएगा। और 5 लॉट वाला जितना स्टॉप लॉस देगा, 1 लॉट वाला उतना स्टॉप लॉस नहीं देगा। इसलिए आप कम लॉट में ट्रेड कीजिए। बहुत ही अच्छी मार्केट हो सकती है आने वाले समय में। फ्लैट खुलती है इसी किसी रेंज में 19,850 या 60 या 810,
और खुलने के बाद मार्केट 19,800 को नीचे साइड ब्रेक कर देती है, तो यहाँ पे हम 19,825 का एसएल लगा के 19,750 तक के टारगेट के लिए बैठ जाएंगे। सॉरी, 19,650 तक के टारगेट के लिए बैठ जाएंगे। सॉरी दोस्तों, थोड़ा हो जाता है फ्लो में, मुझे एडिटिंग आती नहीं, इसीलिए मैं वो पार्ट कट नहीं कर पाता। 19,650 तक के यहाँ पे हमको टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। टारगेट 150 पॉइंट के है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा अगर आप डेली 50 पॉइंट बुक करते हो तो प्लीज़ आप 50 पॉइंट बुक करो, लेकिन आप एसएल तो 20 पॉइंट का लो या 10 पॉइंट का लो। आप 25 पॉइंट का एसएल आपको जीवन में कभी नहीं लेना चाहिए अगर आप 50 पॉइंट बुक करते हो। क्या होता है, एसएल के समय टाइम डिके की वजह से जो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का भी रहता है, वो कभी कभी इंडेक्स के 30 पॉइंट के बराबर ही आ जाता है। शायद आप ट्रेडर हो, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं। सिंपल है। कॉल के लिए देखिए, कॉल के लिए बिल्कुल भी मैं मंडे को अवॉइड कर दूंगा। हाँ, हो सकती है मंडे को मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट भी अब चली जाए मंडे को, लेकिन मैं मंडे को कॉल की पोजीशन को अवॉइड करूंगा। और कब तक अवॉइड करूंगा कॉल की पोजीशन को? 20,000 के लेवल को क्रॉस होने तक। अगर फिन निफ्टी फ्लैट खुलती है, गैप अप खुल जाती है, और जब तक 20,000 के लेवल को ब्रेक नहीं करती, तब तक मैं फिन निफ्टी में भी मैं कहूँ कोई भी कॉल की ट्रेड नहीं बनाना चाहूँगा। अगर मेरे को अगर मार्केट 20,000 के पास मिले, अगर मेरे को 19,970 या 80 के पास मिले, तो मैं डेफिनेटली मार्केट को शॉर्ट करना पसंद करूंगा 20,010 का एसएल लगा के। अगर 20,010 के एसएल को अगर मार देती है मार्केट, तो फिर मैं अपनी पोजीशन कन्वर्ट कर दूंगा और अपने जो जितने अभी मैंने अपने को थॉट प्रोसेस बताए, उन सभी को मैं इमीडिएटली चेंज कर दूंगा और मैं मार्केट के मूड के साथ बैठना पसंद करूंगा। और मार्केट गैप डाउन खुल जाती है, अगर गैप डाउन खुल गई मार्केट ना, तो देखिए बेसिकली गैप डाउन खुलने पे मार्केट आज इस तरीके का नाटक करेगी नहीं। देखिए मार्केट नाटक बहुत ही कम करती है, और यहाँ पे 3 दिन मार्केट ने नाटक कर दिया है। तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर बहुत ही गुस्से में होंगे, और रिटेल ट्रेडर के साथ साथ बड़े ट्रेडर भी गुस्से में होंगे। ऐसा नहीं कि रिटेल ट्रेडर ही खाली बाइंग करता है, नहीं, बड़े बड़े जो कंपनी वाले ट्रेडर्स है, बड़े बड़े इन्वेस्टर है, वो भी बाइंग करते हैं, और उनको भी गुस्सा आता है, और उनके भी इमोशन रहते हैं। इसीलिए मार्केट गैप डाउन खुल जाती है तो देखिए कॉल के बारे में सोचना भी मत। पहली 5 मिनट की कैंडल बनने देना, और जिस भी टाइम पहली 5 मिनट की कैंडल देखिए इस टाइप की अगर बनती है और इसके लो को ब्रेक कर देती है, डेफिनेटली हम पुट की पोजीशन लेंगे। नीचे फर्दर फिर हमारे टारगेट रहेंगे 120 पॉइंट के। अभी मैं आपको फिक्स नहीं बता सकता कि मार्केट गैप डाउन कहाँ पे खुल सकती है, गैप अप कहाँ पे खुल सकती है। आई होप दोस्तों कि आपको सारे सीनियरों समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपको अच्छी लगे तो। थैंक यू।